हेलो नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एप्टीटेक टेक चैनल पर। आज हम एप्टीटेक टेक चैनल में आप लोग से एक अनुरोध करना चाहेंगे कि आप प्लीज़ जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें। मैं जहाँ तक कोशिश करता हूँ आपको पूरी डेप्थ जानकारी दूँ, और मेरे प्रीवियस वीडियो जितना हो सके शेयर करें। जो इंटरव्यू देने जाते हैं एप्टीटेक में या टेलीकॉम के कोई भी फील्ड में, उनके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी मैं लेके आता हूँ और डेप्थ जानकारी देता हूँ। आज हम किसी मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि प्लीज़ लीनियर क्या होता है, रिंग नेटवर्क कैसे वर्क करता है एप्टीटेक में, जानकारी दें। सो मैं बिना देरी के स्टार्ट करता हूँ। देखिए, हमारी जो OLT है, जो जीपॉन नेटवर्क है, एक रिंग नेटवर्क में वर्क करती है। कैसे वर्क करती है ये मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि कैसे वर्क करती है। आपका जो है, सबसे पहले एग्रीगेट AG2 जो एग्रीगेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका नोकिया का लगा रहता है इक्विपमेंट, ASR, ठीक है। ये सारी चीज़ें इक्विपमेंट्स जो DWDMs के साथ वर्क करता है, वो मैं आपको अलग से कोई वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल डेप्थ उसका भी। पहले मैं यहाँ पे बस जो FTTX से रिलेटेड है, टेलीकॉम रिंग नेटवर्क कैसे वर्क करता है वो मैं जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले एग्रीगेट में हमारी जो सिग्नल आती है वो फाइबर के थ्रू, ठीक है, दो फाइबर आती है सबसे पहले FDP पे। और जिनको FDP का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, प्लीज़ मेरे एब्रिविएशन की एक वीडियो है, वहाँ पूरी जितनी सारी FTTX में जो फुल जो शॉर्ट नेम है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, प्लीज़ वहाँ ज़रूर जाकर देखें। तो FDP पे आती है सबसे पहले, ठीक है, सिग्नल सबसे पहले FDP पे आती है। FDP से होकर के जो AG1 का होता है, SFP1 का जो फाइबर होती है, देख रहे हैं जैसे ये देख रहे हैं, ठीक है, SFP1 और SFP2। एक SFP1 जो हमारी होगा AG2 वेस्ट के लिए, और AG2 ईस्ट के लिए दूसरा होगा, ठीक है। जस्ट एग्जांपल ले लें कि आप बीच कहीं भी कोई एग्जांपल ले लो कि आप चलो कानपुर में हो, ठीक है। कानपुर का अदर वेस्ट जो है दूसरा रीजन में AG2 वहाँ जो भी होगा, ठीक है, AG2 का वो वहाँ से लिया, अदर जो वेस्ट का होगा, ठीक है, OLT पे यहाँ FDP पे ड्रॉप हुआ यहाँ से पैच कोड के थ्रू। ये पैच कोड कौन सा होता है आपको पता होगा, LC2FC होता है। जो आती है आपकी यहाँ पे, जो है यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे इंसर्ट होती है, ठीक है। ये फाइबर जो है गल के FDP से यहाँ पे आती है, ठीक है। SFP1 SFP2, ठीक है। SFP1 चलो मान मान के चलो SFP1 AG2 का है, ईस्ट का यहाँ पे लग गया, फिर दूसरा वेस्ट का यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो यहाँ से फिर निकल के हमारे जो पॉन पोर्ट है, जितने सारे पॉन पोर्ट हैं, और मैं वो भी बताऊँगा। पॉन पोर्ट एक पॉन पोर्ट जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, एक पॉन पोर्ट एक S1 को रिप्रेजेंट करता है, इसको DA भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, ठीक है, या DSA बोलते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फाइबर आपका सिग्नल कैसे कहाँ से आती है, कहाँ तक जाती है, वो देखें। जैसे फाइबर आपकी आ रही है, देखिए सिग्नल आपका यहाँ से निकलेगा, ये देखिए सिग्नल यहाँ से चला, ठीक है, AG2 ईस्ट से चला, ठीक है। यहाँ से निकल के FDP पे आएगी, फाइबर के थ्रू, ये थ्रू है, ठीक है। फाइबर यहाँ से लेके यहाँ तक फाइबर थ्रू है, यहाँ तक आएगी। यहाँ से होकर के आपके SFP1 जो एंटी कार्ड में, एंटी कार्ड यहाँ है, वहाँ पे इन सिग्नल फिर डिस्ट्रीब्यूशन के अपना इंटरनल फंक्शन करके SFP पॉन पोर्ट से होते हुए ये जो आपकी फीडर केबल है, फीडर केबल से जैसे जा रही है। और ये देखिए ये फीडर केबल से बाड़े की केबल DSA केबल होती है, और S2 पे जाएगी, S2 से फिर आपके ड्रॉप केबल में आएगी, ड्रॉप केबल से आपके ONT में आके आपको सिग्नल देगी, ठीक है। जस्ट यही रिवर्ट हो गया आपको इसी तरह अप एंड डाउन आपको सिग्नल बता चुका हूँ, आप प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, अप एंड डाउन इसकी सिग्नल होती है, ठीक है। तो ये आपकी बात आपने देख लिया कहाँ से आई, AG2 से, AG2 से FDP पे, FDP से SFP2 एंटी कार्ड पे, एंटी कार्ड इसने इंटरनल फंक्शन किया, यहाँ से आपका पॉन पोर्ट की पैच कोड के थ्रू FDP पे फिर आई, ठीक है। दूसरा FDP यहाँ पे लगी रहती है, FDP पे आएगी, FDP से पैच कोड
जो फाइबर होती है उससे होते हुए आपकी जो ये 48 की जो रिंग में है फाइबर, ये फीडर 1 है, ये फीडर 2 है। कहीं कहीं पे फीडर 1 ही होती है वेल्टी, कस्टमर डिपेंड करता है कि आपकी कस्टमर एरिया सब्सक्राइबर एरिया कितना है, उसके हिसाब से फीडर 1 फीडर 2 का इंस्टॉलेशन होता है, ठीक है। और उसके थ्रू आपकी ये जो रिंग नेटवर्क है ये फीडर केबल है, केवल ये जो गोला आप देख रहे हो ये केबल है, ठीक है, 48 की केबल है, जो आपके शहरों में चारों तरफ घरों में देखते होंगे 48 की केबल जाती है, ठीक है। इसी तरह यहाँ फीडर 1 की है, ये 48 की केबल। और इसमें एक स्प्लिटर S1 जो होता है 2:8 का होता है, 2 इन होती है, एक इन इधर से आई, ठीक है, आउट यहाँ तक लग गई, यहाँ से एक इन आई, यानी कि इसमें 2 इन होते हैं, 8 आउटपुट होते हैं, 8 आउट होते हैं, ठीक है। जिसे यहाँ देखने में मैंने दिखा रखा 8 आउट है, ठीक है। 8 आउट मतलब केवल आपकी यहाँ से निकली, ठीक है। उसमें से आपने मैंने जब एग्जांपल दिया है कि फिर ये 8 में से एक मैंने जोड़ा S1 जोड़ा, सॉरी S2 जो है स्प्लिटर 2, लेवल 2 बोलते हैं, 1:8 होता है। इसमें से कोई एक मैंने फाइबर लिया, ठीक है, इसमें से 8 ये जो फाइबर निकले 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसमें से एक मैंने इस ONT के लिए जोड़ दिया। तो इसकी पाथ है इसे यहाँ से निकली, यहाँ से ये थ्रू होकर के ऐसे जा रही है, यहाँ से रिंग में आई। जैसे अगर आपकी FDP के इन पे लगी है तो ये फाइबर ऐसे जाएगी, अगर आपकी FDP पे आउट पे लगी तो हमारी सिग्नल ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे होकर के फिर ऐसे आएगी। समझ रहे बात को? अगर हमारी FDP पे, यहाँ FDP है इन और आउट, ठीक है, FDP के इन पे अगर लगी रहेगी ये फाइबर 48 की, तो हमारी केबल इधर से निकलेगी। इन समझ लो कि मैं इधर से इन किया हूँ, सॉरी, अगर इधर से इन लेके चलता हूँ, ऐसे इन घूम करके यहाँ आई, यहाँ से इसमें चली गई। अगर ये FDP पे फाइबर केबल लगेगी आउट पे लगी होगी, नीचे वाला आउट मान के चलें, तो आउट पे लगी होगी तो ये हमारी सिग्नल ऐसे नीचे से होकर के नीचे वाली ऐसे ऐसे घूम करके यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी। समझ क्लियर? आ गया क्लियर? अब चलते हैं कि आपका S1 क्या है। S1 जो होता है स्प्लिटर 1 होता है, ठीक है, 2:8 होता है, जैसे मैंने बताया है कि 2:8 यहाँ देख रहे हैं आपको, यहाँ भी मैंने दिखा रहा है 2:8। ये फीडर 1 का है, ये फीडर 2 का है। कोई भी एग्जांपल आप लेके चलोगे, जैसे मान लिया चला यहाँ इस फीडर 1 में चले, पाथ लेके चला, इसका फाइबर यहाँ से फाइबर पाथ यहाँ से आई, यहाँ से घूम करके यहाँ 2:8 पे आए, 2:8 से फिर यहाँ पे आई, यहाँ से निकल 2:8 करके फिर 1:8 तक पहुँची, यहाँ पे वो एंटी कार्ड लगी होगी, यहाँ पे पहुँची। ये हो गया दूजा। चाहे इधर से चलो फीडर 2 के लिए, यहाँ एंटी कार्ड लगी है, एक एंटी कार्ड यहाँ भी लगी है, जो मैंने यहाँ पे शो नहीं किया। ये 8 पोर्ट है, 8 मतलब कि फाइबर यहाँ से निकली हुई, इसी तरह 8 फाइबर इसके निकले हैं। ये 2:8 होता है, 1:8 होता है, ठीक है। यहीं इसमें सिंगल इन हुई, 8 आउट हो गए। इसमें दो इन हुई, एक इधर से इन आई, एक इधर से इन आई, लेकिन 8 आउट दिया। ये क्लियर हो गया? अब चलते हैं, एक बंदे ने पूछा था कि सर लीनियर केबल क्या होता है। लीनियर केबल क्या होता है कि रिंग में नहीं रहता, ये आपकी रिंग में, सारे रिंग में है। कितने हैं यहाँ पे S1 1 2 3 4, ठीक है, ये रिंग में है। ये 4 कितने हैं? रिंग में है, जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है। लेकिन ये जो है ये रिंग में नहीं है। अब बताते हैं क्यों। ये लीनियर है, यहाँ से इस रिंग पे, यहाँ पे अगर ज्वाइंट बॉक्स लगी होगी तो यहाँ एक आपका S1 है, यहीं पे मैंने क्या किया, 2 फाइबर इस लीनियर के लिए दे दिया। अब समझिए ये 100 DA है, ये 200 DA है, ये 300 DA है, ये 400 DA है, ठीक है, और ये 500 है। 500 DA जो है हमारे लीनियर में है। अगर यहाँ पे फाइबर ये पूरी की पूरी कट हो गई, समझो कि 12 की केबल है, 12F है, 12F मैंने लिखा है यहाँ, एक यहाँ भी लीनियर है 600 का, और ये आपका 500 का DA का है लीनियर, ठीक है। अगर ये फाइबर यहाँ पे ब्रेक हो गई, यहाँ से मैं इस पॉइंट से मैंने 2 लीनियर निकाले, एक 600 के लिए, 500 के लिए, एक 600 के लिए। अगर मान लें कि ये लीनियर केबल यहाँ से कट गई तो ये आइसोलेट हो गया, ये DA जो होगी, इसमें जितने कस्टमर होंगे, ठीक है, S1 है, इसमें जितने कस्टमर होंगे आइसोलेट हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे मान लें ये फाइबर कट हो गई, यहाँ कट हो गई, तो इसमें क्या होगा कि हमको फिजिकली जाके यहाँ पे पोर्ट पे FDP पे चेंज करना पड़ेगा। फाइबर चेंज कर देंगे किसमें,
अगर इन से चल रही होगी तो तुरंत वहाँ जाके आउट पे डाल देंगे तो हमारी आउट पे सारे S1 चालू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि रिंग में होती है, अगर कट यहाँ भी लगी तो आउट पे डाल देने से क्या होगा कि इधर की फाइबर यहाँ से चल जाएगी, हमारे डिस्टरबेंस नहीं होगा, यहाँ पे पोर्ट पे जाके चेंज कर देंगे, इन से आउट कर देंगे और इधर की भी आउट पे कर देंगे, तो हमारी डिस्टरबेंस कुछ नहीं होगा। लेकिन लीनियर के क्या है, यहाँ पे कटी, ठीक है, तो ये हमारे सारी इधर की ये इन पे डाल दिया, ये इसमें। लीनियर में क्या होता है, अगर इस पॉइंट पे कटी, इस पॉइंट पे यहाँ जो है कटेगी तब हमारे आइसोलेट होगी, यहाँ कटेगी तो हमारा लीनियर आइसोलेट नहीं होगी। लेकिन इस पॉइंट पे कटेगी, पार्टिकुलर इस पॉइंट पे, ये केबल 12 की केबल है, ये कट गई तो हमारी आइसोलेट हो जाएगी ये वाली डी। ठीक है, और लीनियर बहुत कम देने का कोशिश किया जाता है। और लीनियर क्यों दिया जाता है, होता क्या है कि हमारे अगर लेंथ केवल बड़ी हो जा रही है तब वो उस केस में क्या करते हैं कि, और ये स्ट्रीट केवल सिंगल गई है, वहाँ से दूसरी हम लीनियर घुमाने के लिए बहुत लंबी रास्ता जाएंगे क्योंकि ये केवल लंबी हो जाएगी। तो क्या करते हैं कि इस पॉइंट से पार्टिकुलर वो स्ट्रीट, जैसे 500-600 मीटर की स्ट्रीट है, गली है, वहाँ हम घुमा के नहीं ले जाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे, एक लीनियर वहाँ से डाल देंगे, एक S1 वहाँ पे डाल देंगे, एक DA उधर दे देंगे, ताकि हमारी कस्टमर का एरिया भी बढ़ जाए और लीनियर में चला जाएगा। तो इसमें क्या होता है, लीनियर की एक और मैं यहाँ पे फाइबर का डिस्ट्रीब्यूशन का मैं बता दे रहा हूँ जो कोई नहीं बताएगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मेट होती है लीनियर का, 1 और 7 फाइबर नंबर। उसी तरह अगर जैसे पहला ये लीनियर, पहला लीनियर है 5DA, दूसरा लीनियर 600, तो पहला इसका फाइबर 12 की देंगे, एक नंबर फर्स्ट ट्यूब का पहला फाइबर, फिर 7 नंबर फाइबर देगा दूसरे ट्यूब का, दूसरा तीसरा तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चौथा ट्यूब का पहला हो जाएगा, फिर इधर पहला का पहला हो जाएगा, यानी कि 1 और 7 नंबर। फिर उसी तरह 2 इसमें देंगे, 2 और 8 नंबर, इस वाले 600 में 2 और 8 नंबर देंगे। अगर तीसरा लीनियर एक और जैसे 700 यहाँ पे हमको देना पड़ गया, तो वहाँ देंगे 2, एक 1 7, 2 8 और 3 10, इस तरह बढ़ेंगे। मतलब कि हमेशा दूसरा ट्यूब का एक ट्यूब में फाइबर नहीं देते हैं, दूसरा ट्यूब, ताकि अगर एक ट्यूब कभी डैमेज भी हो जाए, एक क्वेश्चन पूछेगा कि लीनियर में 1 और 7 ही फाइबर नंबर क्यों देते हैं, क्यों देते हैं हम एक एक ट्यूब में 1 और 2 क्यों नहीं दे देते हैं। उसका एक ही रीज़न ही होता है, जैसे कभी कभी डैमेज एक ट्यूब हो जाएगा तो दूसरा ट्यूब में अगर फाइबर होगा तो वो इन और आउट में हम कर देंगे तो चल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसे दिया जाता है। ठीक है, ये समझ के लीनियर क्या है, 12 की केबल होती है, या 6F भी जा सकती है, 12F भी जा सकती है, जो लीनियर कट ये जाएगी। सिंगल 2 फाइबर इसको मैंने दे दिया यहाँ से, इस रिंग मर से उठा करके, जैसे फाइबर नंबर मैंने इसके लिए फाइबर नंबर क्या लिया, 5 नंबर। ठीक है, और एक चीज़ और बताऊँ, जब रिंग नेटवर्क बनता है, जब OLT की पॉन पोर्ट का फाइबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक सीरीज वे में जाती है। जैसे पहला है 100 DA, फाइबर नंबर 1 दिए, दूसरा है फाइबर नंबर 2 200 डाल दिया, फाइबर नंबर 300 डाल दिया, फाइबर नंबर 4 400 डाल दिया, ये सीरीज में जाती है। जैसे फाइबर नंबर 5 तो 5 DA में डाल दिया। यहाँ पे अगर रिंग में जैसे यहाँ एक और हमको यहाँ होता, ठीक है, तो सबसे यहाँ फाइबर नंबर 5 इसका होता है, फाइबर नंबर 6 इसका होता है, फिर फाइबर नंबर 7 इसका होता है, इस S1 का होता है। ठीक है, यहाँ अगर रखे होते, मैंने जैसे एग्जांपल दिया, मात्र 5 मैंने 6 मैंने 5 या 6 मैंने S1 लिया है। इस तरह आपके S1 जितने होंगे उसके हिसाब से फाइबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ये 12 की केवल क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया कि लीनियर केबल क्यों कहते हैं। लीनियर मतलब एक रेखीय है, एक सिंगल फाइबर आपके लिए दो फाइबर चलेंगे इन और आउट के लिए, जो यहाँ पे रिंग में मैंने, जैसे फाइबर नंबर यहाँ पे मैंने 5 नंबर है ना, तो यहीं पे रिंग में ही 5 नंबर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा, 5 का इन में जोड़ दूंगा 1 नंबर पे, 12 की फाइबर नंबर 1 पे, 12 की केबल जो होगी उसकी 1 नंबर पे, और दूसरा जो होगी 5 फाइबर नंबर का आउट वाला जो इधर से आ रही है, आउट वाला सिरा किसके साथ जोड़ेंगे, फाइबर नंबर 7 के साथ। किसके साथ के साथ, 12 की केबल के 7 नंबर के साथ। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका, क्लियर लीनियर केबल क्या होता है। ठीक है, और मैंने ये भी दिखा दिया कि आपका सिग्नल कहाँ से कैसे आती है, आपको दिखा दिया कैसे कैसे जाती है एंटी कार्ड।
तक कैसे पहुंचती है। और जिनको एप्टीट्यूड का पूरी तरह से और जानकारी चाहिए, मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। एप्टीट्यूड का ओएलटी कैसे काम करता है वो भी देखें, और आपके नेटवर्क कैसे काम करता है उसका भी मैं वीडियो बना रखा हूँ, ज़रूर वहाँ जाएं देखें। और ये आपकी अगर कोई भी क्वेरी करना हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट्स में ज़रूर चेक करें। और इतना ही बस। मैं और इसका जो फुल फॉर्म है दूसरा मैं दिखा देता हूँ क्या क्या किसका क्या फुल फॉर्म है। लीनियर क्या है, यहाँ समझ में आया। लीनियर क्या, लीनियर आइसोलेट कब हो जाती है, जब लीनियर केबल कटती है तभी आइसोलेट होती है, लेकिन रिंग में कभी भी कटेगी तो आइसोलेट नहीं होगी, उसको पैच कोड से फिजिकली जाके इन, अगर इन भी हमारी पहले चल रही होगी तो इन पे जाती है, आउट पे चल रही तो आउट पे कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि क्या। देखिए, एफ एस ए पूरी एक ओएलटी जब पूरी बनाई जाती है, एफ एस ए होता है फाइबर सर्विंग एरिया की। एफ को एफ एस ए के अंदर ही सारे होती है, उसके नीचे डी एस ए आती है, डिविजन सर्विस एरिया, जो मैंने अभी अपने बताया डी ए 100, 200, 400, 500, इस तरह मैंने बताया। फीडर 1 का, फीडर 2 का इसी तरह 5100, 5200, 5300 करेंगे। ठीक है, वो आपका एक डी ए हो जाएगा। डी ए से बोलिए डिस्ट्रीब्यूशन सर्विंग एरिया। ओ एल टी आप जानते ही हैं, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल है। फिर एफ डी पी क्या होता है, जहाँ पे पैचिंग आप सारे पैच कोड को एस एम के थ्रू, एस एम जो पैच कोड होती है एल सी टू एफ सी होती है, ठीक है, जो पैच कोड होती है उसके थ्रू हम आप जो को जोड़ते हैं एफ डी पी पे। ओ एन टी क्या है, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल है। ठीक है, और एस वन लेवल क्या है, ऑप्टिकल हो। एस वन लेवल क्या होता है, 2:8 स्प्लिटर होता है, और एस टू क्या होता है, 1:8 स्प्लिटर होता है। ठीक है, इसके साथ मैं कहना चाहूँगा प्लीज़ जितना उसके लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।